सानिहा कहना ने कई सबक छोड़ दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। अपनी छत अपना घर में 2 कैटेगरीज मुतारिफ। खस्ता हाल छतों की मरम्मत के लिए 5 लाख, इजाफी मंजिल के लिए 10 लाख का सूद फ्री कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज ने कहा कि मुफ्त प्लॉट पाने वालों को घर की तामीर के लिए भी कर्ज देंगे, क्योंकि बयानात नहीं अमली इकदाम ही गुड गवर्नेंस है। वज़ीर आला मरियम नवाज और स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की अहम बैठक। असम्बली में कानून साजी के लिए अपोजिशन को साथ लाने का बड़ा फैसला। मुलाकात पर सूबाई असम्बली की कार्रवाई बाहमी हम आहंगी से चलाने पर इत्तफाक किया गया। स्पीकर ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा, अब नजरें पसमानदा इलाकों पर हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक बसें और जदीद ज़री मशीनरी पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का बुरहान वानी शहीद को सलाम। बरसी पर अपने पैगाम में कहा, बुरहान वानी शहीद मकबूजा जम्मू कश्मीर के हकीकी हीरो हैं। बुरहान वानी की शहादत ने साबित कर दिया कश्मीर का बच्चा बच्चा आज़ादी के जज्बे से सरशार है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद का मुकदमा दुनिया भर में उजागर करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी आलमी बरादरी की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है वो कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा करें। सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग का तीसरा फेज 2682 मजीद सरकारी स्कूल ठेके पर दे दिए गए। आउटसोर्स सरकारी स्कूलों की कुल तादाद 13,000 हो गई। तीसरे फेज में लाहौर से ठेके पर दिए गए स्कूलों की तादाद 42 है। तीसरे फेज में स्कूल के हसूल के लिए NGOs का कोटा 40% और इंटरप्रेन्योरल का 35% मुकर्रर था। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिले के लिए तलबा के टेस्ट का पहला रोज़। पहले फेज़ में 90,000 से ज़ायद बच्चों का दाखिला टेस्ट लिया जा रहा है। MD पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन शाहिद फरीद का नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया और इम्तिहानी अमल का मुआयना किया। MDPF के मुताबिक टेस्ट का मकसद बाल सलाहियत तलबा को जदीद और मियारी तालीमी सहूलियात फराहम की जा सके। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल बेस्ड ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज कर दिया। अब रोड इंजीनियरिंग, ट्रैफिक जाम और मुस्तकिल हल के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। ट्रैफिक जाम की इतला पर ड्रोन फौरी मौके पर पहुंचकर रुकावट को वजूहात का जायजा लेगा। ड्रोन के जरिए ट्रैफिक बहाव और कंजेक्शंस की मुसलसल निगरानी की जाएगी। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैफिक मसाइल की रियल टाइम में निगरानी और फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन होगा। मॉनसून की आमद से मौसम का मिजाज बदल गया। कहीं बारिश तो कहीं सुरमई बादलों का बसेरा। हब्स और घुटन ने गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। रात की बारिश भी सुकून ना ला सकी। पारा 31 से 36 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। बारिशों से नदी नालों में तगियानी का खतरा, दरियाओं के किनारों से दूर रहें। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब भर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को खसूसी हदायत जारी। DG PDMA कहते हैं आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान खुले मकामात पर हरगिज न जाएं। सियाह शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर अपनाएं। गर्मी और शदीद हब्स में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। रात को सुकून ना ही दिन को चैन। लेस्को ने घंटों गैर एलानिया बिजली की बंदिश मामूल बना लिया। कल की बारिश ने कहीं ट्रांसफार्मर्स और कहीं डीज को उड़ा दिया। शहर में रात गए कई इलाके बिजली से घंटों महरूम। जराये के मुताबिक गर्मी ने लेस्को के सिस्टम पर बोझ बढ़ा दिया। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब सुबह 8:15 बजे की लाइट गई हुई अभी तक नहीं आई। अब जिसके छोटे छोटे घर हैं, हबस है, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बिल भी पे कर रहे हैं और फिर भी जो है लाइट नहीं आ रही, तो ये फिर नाइंसाफ़ी वाली बात है। जब एक चीज़ बिल भी पे कर रहे हैं फिर भी लाइट नहीं पूरी हो रही है। अब रात को भी लाइट चली जाती है। कहते हैं कि 9 बजे शॉप बंद हो गई हैं। 9 बजे शॉप बंद करने के बाद, मार्केट बंद होने के बाद भी रात को लाइट जाए, फिर भी लाइट ना पूरी हो तो फिर इसका क्या हल है? इसका कोई हल नहीं है।
क्योंकि लाइट जब एक चीज़ मार्केट बंद होने के बावजूद भी आपकी लाइट नहीं पूरी हो रही तो फिर इसका क्या हाल है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रात पूरी रात बत्ती नहीं आती। अब सुबह की गई हुई ये बत्ती अभी तक नहीं आई। कभी आती है तो 2 घंटे बाद चली जाती है, आधा घंटे बाद चली जाती है, 2-2 घंटे बत्ती आती नहीं। ताजर हैं या चाहे कारोबारी हैं, चाहे आम तबके के भी लोग हैं ना, लाइट जो है लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा मसला करती है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी का जो इस टाइम रुझान है वो हर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का जोर। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर विराजमान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 129 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2 ने आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। AQI 142 रिकॉर्ड। इलामा इकबाल टाउन में 124, मॉडल टाउन में 110, बरकी रोड पर 137 रिकॉर्ड। DHA और कैंट में भी हवा आलूदा हो गई। महंगाई का तूफान, सब्जी की कीमतों से हिजान, अवाम परेशान। हंडिया चूल्हे पर चढ़ाना महंगा तरीन हो गया। सरकारी खाते में टमाटर 180 और हकीकत में 250 रुपये किलो हो गए। प्याज 120 रुपये किलो तक पहुंच गया। आलू 50 रुपये किलो हो गए। देसी लहसुन 140, लहसुन हरनाई 245, थाई अदरक 360 रुपये किलो हो गई। बैंगन बंद गोभी 70, शिमला मिर्च 200, भिंडी 100 रुपये और करेले 80 रुपये किलो हो गए। मुर्गी की ऊंची उड़ान। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 22 रुपये महंगा। फी किलो कीमत 439 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 289, परचून रेट 330 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 233 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6870 रुपये हो गई। महंगाई का तूफान सब्जियों के बाद अब फलों तक पहुंच गया। केला 215 रुपये दर्जन पर विराजमान। सेब 400 रुपये, आलू बुखारा 450, आड़ू 250 रुपये किलो हो गया। आम दोशहरी 250, गर्मा 150 रुपये और नाशपाती 200 रुपये किलो हो गई। शातमान सहूलत ऑन दी गो बाजार आवाम के लिए रिलीफ का जरिया बन गया। सरकारी रेट लिस्ट से भी कम कीमत पर आवाम को मियारी अशिया फराहमी जारी। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरियों ने सहूलत ऑन दी गो बाजार पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। मैंगो खरीदे हैं, आड़ू खरीदे हैं, रेट ठीक है, मुनासिब है। यार यहाँ का ये फ़ायदा है कि इकट्ठी चीज़ें मिल रही हैं, सारी शॉप्स इकट्ठी हैं तो रेट भी मुनासिब है, बाज़ार के हिसाब से ठीक है रेट। बाज़ार में मिसाल अगर 300 मैंगो है यहाँ 250 रुपये मिल रहे हैं, अगर टमाटर 200 तो यहाँ 180 रुपये मिल रहे हैं। फ़र्क है रेट का, और चीज़ भी ठीक है, साफ़ सुथरी चीज़ है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ 10 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था 10 जुलाई शाम 5:30 बजे इचरा फिरोजपुर रोड पर पुरअमन एहतजाज होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से नए जुडिशल मजिस्ट्रेट की मुलाकात। कहा सियासतदानों और जजेस का चोली दामन का साथ है। देर से इंसाफ ना इंसाफी है। बगैर किसी दबाव के हक और सच का साथ देना इस्लाम का दर्स है। मुकदमात के फैसलों में ताखिर नहीं होनी चाहिए। जज साहबान अपने फैसलों के जरिए अपना मुकाम पैदा करते हैं। हमारी अदालतें हमारा चेहरा हैं। गरीब साइलिन की मजिस्ट्रेट और जज साहबान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से E4H के वफद की मुलाकात। बाहमी ताउन को फ़रोग देने और मुस्तक़बिल में मुश्तरका इक़दामात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सेहत के शोबे में शवाहिद पर मुबनी पॉलिसी साजी और इस्लाहात पर गौर। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा सेहत के शोबे में तमाम इस्लाहात अवामी मफाद और शवाहिद की बुनियाद पर की जा रही हैं। हमें बैनुल अक़वामी तरक्याती शराकतदारों से सिर्फ फ़नी मुआवनत दरकार है। वर्ल्ड बैंक के वफ्द का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। चेयरमैन PRA मुआज़्ज़म इकबाल जपरा से मुलाकात। तकनीकी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन PRA का कहना था जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अवाम दोस्त मौसर और शफाफ टैक्स निज़ाम का क़याम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब कम्युनिटी जस्टिस पंचायत बिल मौखर रखने का फैसला। चेयरमैन अशरफ रसूल की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का इजलास। रुकन असम्बली अमजद अली जावेद ने पंजाब कम्युनिटी जस्टिस पंचायत बिल 2025 के कानूनी पहलुओं और फवाइद से आगाह किया। इजलास में नादरा की खिदमात और फंड्स की तकसीम,
शाह मोहम्मद गोस लाइब्रेरी की बहाली और दीगर अवामी अमूर पर जमा इल्तवा की तहरीक पर भी गौर किया गया। गैर मुल्की खातीन के अगवा में मुलव्वस मुलजिमों का मजीद 5 रोज का रिमांड मंजूर। पुलिस ने 5 रोज का रिमांड पूरा होने पर 4 मुलजिमों को कैंट कचहरी में पेश कर दिया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिमों से हथियार और रकम बरामद करनी है। मुलजिम सिकंदर और साजिद के वकील ने रिमांड की मुखालफत कर दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 5 रोज मजीद रिमांड दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रजू करने की हिदायत कर दी। वकील PCB ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मोहसिन नकवी को कानूनी तकाज़े पूरे करके चेयरमैन बनाया गया। अदालत ने करार दिया कानून में PCB की क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं। दरख्वास्त गुजार ने कहा मेरा मौक़िफ़ है, सेनेटर दोहरा ओहदा नहीं ले सकता। अदालत ने जवाब दिया फिर आप मोहसिन नकवी की सेनेटरशिप को चैलेंज करें। मुनासिब है दरख्वास्त वापस लें और मजाज अथॉरिटी से रजू करें। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर होम सेक्रेटरी से जवाब मांग लिया। जस्टिस अवैस खालिद ने अशफा कामरान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। गैर मुल्की खवातीन अगवा और ज्यादती केस के लिए प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने साजिद और इरम रियाज को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया। दोनों प्रोसिक्यूटर्स तफ्तीश के मरहले की निगरानी करेंगे। प्रोसिक्यूटर्स की टीम पुलिस के साथ कानूनी पहलुओं पर तफ्तीश में मुआवनत करेगी। अदालत का गवर्नमेंट ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी के मुअत्तल सदर को मुतल्लिका फार्म से रजू करने का हुक्म। जस्टिस राहील कामरान शेख ने नदीम अकरम विर्क की दरख्वास्त पर समाअत की दौरान कहा कि आप दरख्वास्त वापस ले लें, नहीं तो खारिज कर दूंगा। आप सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास बहाली की दरख्वास्त दें। आपका मुतल्लिका फॉर्म सेक्रेटरी कोऑपरेटिव है। वकील मुतासरीन ने कहा नदीम अकरम विर्क ने सैकड़ों फाइलें गैर कानूनी तौर पर कब्जा माफिया को फरोख्त की। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। हाई कोर्ट ने DGIT मंसूरुल हक के खिलाफ तौहीन अदालत का केस निपटा दिया। अदालत में AIG लीगल की तरफ से जवाब जमा करवाया गया। अदालत ने जवाब की रोशनी में केस को निपटा दिया। जस्टिस अबहर गुल खान ने शहरी मुबशर अब्बास की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब पुलिस का पहिया जाम होने से बच गया। महकमा खजाना पंजाब ने बजट के पहले क्वार्टर में 48 अरब 25 करोड़ 88 लाख जारी कर दिए। 75% से जायद पैसे पुलिस अफसरों और एहलकारों की तनख्वाहों के लिए मुख्तिस, 10% पेट्रोलियम अखराजात और 7% पेंशन के लिए होंगे। CTO लाहौर का फ़राइज़ में गफलत, लापरवाही और बदउनवानी पर सख्त एक्शन। बदउनवानी की शिकायत पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त। फ़राइज़ में अदम दिलचस्पी और गैर हाजिरी पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर समेत 6 वार्डन्स की 1 साल के लिए तरक्की रोक दी गई। 4 ट्रैफिक इंस्पेक्टर और 1 वार्डन की 1 साल के लिए इंक्रीमेंट रोक दी गई। 1 ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सीनियर वार्डन से वार्डन के ओहदे पर 2 साल के लिए तनज़्ज़ुली कर दी गई। VIP मूवमेंट के दौरान गाड़ी न रोकने पर ट्रैफिक वार्डन बरहम। वकील को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। अपर माल पर तशद्दुद का वाकया पेश आया। ट्रैफिक वार्डन ने वकील अली रजा की गाड़ी के शीशे पर मुक्का मारा। बाहर निकलते ही तशद्दुद शुरू कर दिया। एडवोकेट की अहलिया और 11 साला बेटा भी गाड़ी में सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करवाया। थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तेज रफ्तार डंपर ने एक और जिंदगी निगली। मुल्तान और हजरवाल मेट्रो स्टेशन के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 22 साला मोहम्मद हुसैन मौके पर ही चल बसा, साथ ही जख्मी हो गया। CTO लाहौर ने नोटिस लेते हुए SP सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतहरिक मोटरसाइकिल चोर गैंग कानून के शिकंजे में आ गया। गाजियाबाद पुलिस ने पंचबीर रोड के करीब से 3 रुकनी गैंग के शबीर उर्फ शबरक, अब्दुल मुइज़ और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों से एक मोटरसाइकिल, मास्टर चाबियां और गैर कानूनी असला बरामद कर लिया गया।
पुलिस मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ सरगर्म, अमसाल गिरफ्तार होने वाले गैंग्स की तादाद 2753 हो गई। मजमुई तौर पर 6687 मुलजिम पकड़कर 1 अरब 71 करोड़ 59 लाख रुपए का मसरूका माल रिकवर। मुलजिमों से 255 गाड़ियाँ, 4713 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। नवाकोट पुलिस ने मनशियात फरोश खालिद उर्फ धोबी, हमायूं और नदीम को पकड़ लिया। मुलजिमों से 1.5 किलो से जायद मनशियात भी बरामद कर ली गई। लेस्को मीटर्स में हेर फेर करने वाला गिरोह बेनकाब, FIA ने आरिफ नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम थे लेस्को के बिजली मीटर्स, मीटर रिवर्सिंग डिवाइसेस, लैपटॉप और खसूसी सॉफ्टवेयर बरामद। ये गिरोह जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मीटर्स के साथ छेड़छाड़ करके बिजली चोरी में मुलव्विस था। लाहौर एयरपोर्ट मुसाफिर की जालसाजी पकड़े गए। कोलामपुर से आने वाले पाकिस्तानी शहरी राशिदुल्लाह के पासपोर्ट पर जाली पाकिस्तानी इमिग्रेशन स्टैंप पकड़ी गई। मुसाफिर ने मलेशिया में मुकीम फजल नामी एजेंट के जरिए जाली इमिग्रेशन मोहर लगवाई। FIA ने मुलजिम को इंसानी स्मगलिंग सर्कल के हवाले कर दिया। 667 अफगान बाशिंदे डिपोर्ट, मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत अहम इजलास में ब्रीफिंग। CCPO का कहना था आइस समेत जदीद और मोहलिक ड्रग्स सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। पंजाब काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़ का 8वां इजलास। इफराद बाहिम माजूरी के हकूक़ के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर गौर। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा, वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड प्रोग्राम की तौसीह से मज़ीद मुस्तहिक अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। अर्जेंटाइन स्विट्ज़रलैंड ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अर्जेंटाइन ने प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। वर्ल्ड कप मैचेस में मेसी के गोल्स की तादाद 21 हो गई। स्विट्ज़रलैंड ने पेनल्टी शूट ऑफ आउट पर कोलंबिया को 4-3 से हराया। मुकर्ररा इजाफी वक्त में दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकी। स्विट्ज़रलैंड ने 72 साल बाद क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। क्वार्टर फाइनल मरहले के लिए 8 टीमें फाइनल। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश में जोड़ पड़ेगा। हजारों का सहारा, दुखी दिलों का गम गसार, इंसानियत से बेलोस मोहब्बत करने वाले मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 10 बरस बीत गए। ईदी फाउंडेशन के फलाही काम दुनिया भर में मसाल हैं।